वही माया की बात सुन ऋषिका के कदम लड़खड़ा गए थे और वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। ऋषिका हैरानी से माया की पीठ को देखते हुए धीरे से बोलती है, सिस्टर। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है। कुछ पल बाद माया ऋषिका की तरफ पलट उसका हाथ पकड़ उसे सोफे के पास ला बैठा देता है। वही ऋषिका बस एक टक माया के फेस की तरफ देख रही थी, जिसके फेस पर अभी कोई इमोशन नहीं थे। माया अपने हाथ में वेट टॉवल लेकर ऋषिका के सामने रखी टेबल पर बैठ जाता है और अपने हाथ में पकड़े टॉवल से उसके फेस को साफ करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है, तभी ऋषिका बीच में उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोलती है, पहले खुद ही तकलीफ देते हो और फिर खुद ही मलहम लगाते हो। बोलते हुए ऋषिका माया की आंखों में देख रही थी। माया ऋषिका की आंखों में देख बोलता है, तुम्हें हट नहीं करना चाहता था पर उसकी वजह तुमने खुद दी थी। ऋषिका धीरे से बोलती है, ऐसी भी क्या वजह दी थी जो आपने मुझ पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपकी इस हरकत पर मुझे कितनी तकलीफ होगी। इस गाल पर दिया आपका निशान तो कुछ पल बाद मिट जाएगा, पर जो निशान पर दिल पर पड़ा है उसका क्या। बोलते हुए ऋषिका की आंखें नम हो गई थी। माया अपना हाथ ऋषिका के हाथ से छुड़ा उसका फेस साफ करते हुए बोलता है, मुझे पता है कि मैंने गलती की है। मुझे तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गलती को नजरअंदाज किया जाए। तुमने भी बेवजह अलीशा को थप्पड़ मारकर कोई अच्छा काम नहीं किया। तुम मुझे मेरी गलती के लिए जो भी सजा देना चाहती हो वो मुझे मंजूर है, पर उसके बाद तुम्हें भी अलीशा से माफी मांगनी होगी। बोलते हुए माया ऋषिका की आंखों में देख रहा था। ऋषिका अपना मुंह दूसरी तरफ कर बोलती है, मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाली, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने आपको हक किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। जैसे आप मेरे पास किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे ही मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मेरे अलावा आपको हक करे, आपसे बात करे। माया ऋषिका की चीन पकड़ उसका फेस अपनी तरफ कर बोलता है, क्यों तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मुझे हक करे, मुझसे बात करे। बोलते हुए माया ऋषिका की आंखों में देख रहा था। ऋषिका माया की आंखों में देखते हुए बोलती है, बिकॉज माय डेविल इज ओनली माइन। वही माया हैरानी से ऋषिका की तरफ देख रहा था, क्योंकि ऋषिका की आंखों में आज उसे पहली बार खुद के लिए एक पागलपन नजर आ रहा था जो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। माया अब ऋषिका से कुछ नहीं बोलता और वो एक नजर ऋषिका को देख ड्रॉर में से ऑइंटमेंट ला ऋषिका के पास सोफे पर बैठ गया था। माया अपनी फिंगर पर ऑइंटमेंट ले ऋषिका के गाल पर जैसे ही लगाने को होता है, तभी ऋषिका उसका हाथ पकड़ रोकते हुए धीरे से बोलती है, नहीं ये नहीं, इससे ज्यादा पेन होता है। बोलते हुए ऋषिका माया की आंखों में देख रही थी। माया कुछ पल ऋषिका की आंखों में देखता है और फिर उससे अपना हाथ छुड़ा बोलता है, नहीं होगा, मैं आराम से करूंगा। बोलते हुए माया ऋषिका के गाल पर ऑइंटमेंट लगाने लगा था। वहीं बीच बीच में ऋषिका की आह भी निकल रही थी, जिसे सुन माया उसके गाल पर फूंक मारते हुए ऑइंटमेंट लगाने लगा था। वहीं ऋषिका अब अपने दर्द को भूल एक टक माया को देख रही थी, जिसका पूरा ध्यान ऑइंटमेंट लगाने में था। माया गाल पर ऑइंटमेंट लगा उसके हाथों की तरफ देखता है, जिन पर भी उसकी उंगलियों के निशान बने हुए थे। माया ऋषिका का हाथ अपने हाथ में ले उस पर भी ऑइंटमेंट लगाने लगा था। वहीं ऋषिका अभी भी उसे ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद माया उसके दोनों हाथों पर ऑइंटमेंट लगा उसे साइड टेबल पर रख देता है और फिर अपना फेस ऊपर कर ऋषिका की तरफ देख बोलता है, अब तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। बोलकर माया एक नजर ऋषिका को देख वहां से जाने लगा था, तभी पीछे से ऋषिका उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोलती है, मुझे मेरे डेविल के पास जाना है, क्या ड्राइवर मुझे वहां छोड़ देगा। ऋषिका की बात सुन माया के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई, पर जल्द ही वो चली भी गई। माया ऋषिका की तरफ मुड़कर बोलता है, नहीं ड्राइवर, तुम्हें डेविल के पास नहीं छोड़ सकता, और कहीं जाना है तो बता सकती हो, और वैसे भी डेविल की एंजल ने उसे बोला था कि डेविल उसका यूज करता है और वो भी अपनी रातें रंगीन करने के लिए, पर एंजल को कहाँ पता कि डेविल तो रहता ही अंधेरे में है, तो फिर रात रंगीन होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बोलते हुए माया ऋषिका की आंखों में देख रहा था। ऋषिका कुछ पल माया की आंखों में देखती है और फिर सोफे पर से खड़ी हो माया के पास अपने पंजों पर खड़ी हो अपने होंठ माया के होंठों पर रख किस करने लगी थी। वहीं ऋषिका के ऐसा करते ही माया की आंखें अपने आप ही बंद हो गई थी और वो अपने दोनों हाथ ऋषिका की कमर पर रख उसे अपने ओर करीब कर लेता है। वहीं इस वक्त उन दोनों की ही आंखें बंद थी और दोनों एक दूसरे में खोए हुए किस कर रहे थे। ऋषिका अपना एक हाथ माया के बालों में रख सहलाने लगी थी। थोड़ी देर किस करने के बाद ऋषिका उससे अलग हो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। वहीं माया बिना किसी एक्सप्रेशन के ऋषिका की बंद आंखों को देख रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषिका अपनी सांसें नॉर्मल कर आंखें खोल माया की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था।
ऋषिका धीरे से बोलती है, आई वॉन्ट यू डेविल। माया ऋषिका की आंखों में देख बोलता है, सोच लो कहीं तुम फिर मुझ पर हवस का। अभी माया ने इतना बोला था तभी ऋषिका उसके होठों पर अपनी एक फिंगर रख उसे चुप करा बोलती है, सोच लिया और जो कुछ भी आज हुआ मैं उससे याद नहीं करना चाहती, मुझे अभी सिर्फ मेरा डेविल चाहिए और वो भी पूरी तरह। बोलते हुए ऋषिका का फेस माया के फेस के बहुत नजदीक था जिससे उन दोनों की नोज आपस में टच हो रही थी। माया कुछ पल ऋषिका की आंखों में देखता है और फिर नीचे झुक उसे अपनी गोद में उठा बेड के पास ला उसे बेड पर लेटा देता है। माया ऋषिका की तरफ देखते हुए अपने शर्ट के बटन खोलने लगा था। वही माया को ऐसा करते देख ऋषिका की पलकें शर्म से झुक गई थी। माया अपनी शर्ट उतार उसे एक साइड फेंक देता है और झट से ऋषिका के ऊपर आ बिना किसी चीज का मौका दिए उसके होंठों पर अपने होंठ रख किस करने लगा था। ऋषिका भी माया का साथ देते हुए उसे किस करने लगी थी। इस वक्त ऋषिका का एक हाथ माया के बालों को सहला रहा था और दूसरा हाथ उसकी पीठ को। थोड़ी देर बाद माया किस ब्रेक कर ऋषिका की तरफ देखता है जो अपनी आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। माया थोड़ा सा ऊपर आ बारी बारी से ऋषिका की दोनों आंखी पर किस किया और फिर उसके फहद पर किस कर उसके दोनों गालों पर किस करता है। वहीं ऋषिका अपनी आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उसकी पकड़ माया के बालों पर कसती जा रही थी। माघर एक नजर ऋषिका की बंद आंखों को देख अपने होंठ उसकी नेक पर रख किस करने लगा था। माया किस करते हुए ही अचानक ऋषिका की नेक पर बाइट कर लेता है जिससे ऋषिका की हल्की सी चीख निकल जाती है और वो झट से अपनी आंखें खोल माया की तरफ देखती है जो बाइट वाली जगह अपनी टंग से सक करते हुए उसे ही देख रहा था। ऋषिका कुछ पल माया की आंखों में देखती है और फिर उसकी पलकें शर्म से नीचे झुक जाती है। वही ऋषिका का लाल चेहरा देख माया के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो उसके टॉप को कंधे से नीचे सरका उसके कंधे पर अपने होंठ रख किस करने लगा। वही उसका एक हाथ टॉप के अंदर से उसकी कमर को सहला रहा था और दूसरा हाथ टॉप को निकालने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद माया और ऋषिका दोनों के कपड़े नीचे फ्लो पर गिरे हुए थे और वे दोनों पतली सी व्हाइट ब्लैंकेट में लिपटे एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। माया ऋषिका की नेवेल पर किस करते हुए सक कर रहा था। वही ऋषिका अपनी गर्दन को एक साइड झुकाए गहरी सांसें ले रही थी और उसकी पकड़ बेडशीट पर कसी हुई थी। माया ऋषिका के पेट पर बाइट करता है जिससे ऋषिका की आह निकल जाती है और वो अपनी आंखें कस के बंद कर धीरे से बोलती है, प्लीज डेविल बाइट मत करो, पेन होता है। बोलते हुए ऋषिका की सांसें गहरी हो रखी थी। माया ऋषिका को एक नजर देख उसके नेवेल के आसपास अपनी टंग को फिराते हुए किस करने लगा था। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद माया वापस ऊपर आ ऋषिका की बंद आंखों पर किस कर बोलता है, ओपन योर आइज लिटिल गर्ल, मैं चाहता हूँ तुम मुझे खुद को प्यार करते देखो। बोलते हुए माया की आवाज बेहद सेक्टिव थी। ऋषिका अपनी आंखें कस के बंद कर धीरे से बोलती है, नहीं मुझे शर्म आ रही है, आप ऐसे ही प्यार कर लो। बोलते हुए ऋषिका बेहद मासूम लग रही थी जिसे देख माया कुछ पल उसे देखता ही रह जाता है। माया ऋषिका के गाल पर किस कर बोलता है, ओके। बोलकर माया धीरे धीरे ऋषिका में समाने लगा था। वही अचानक अपने निचले पार्ट में पेन महसूस होते ही ऋषिका झट से अपनी आंखें खोल माया की तरफ देखती है। तभी ऋषिका की एक जोर की चीख निकल जाती है पर वो चीख उसके गले से बाहर आती उससे पहले ही माया उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसकी आवाज को मुंह में ही दबा देता है। वहीं ऋषिका की आंखों के किनारों से आंसू बह पिलो को भिगोने लगे थे। ऋषिका माया को खुद से दूर कर रोते हुए बोलती है, डेविल प्लीज बाहर आओ, बहुत पेन हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। बोलते हुए ऋषिका जोर से रोने लगी थी। वही ऋषिका को रोता देख माया उसके आंसू साफ करते हुए बोलता है, शश डॉट क्राइंग लिटिल गर्ल, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए बस थोड़ा सा पेन होगा, उसके बाद सब सही हो जाएगा, ट्रस्ट मी लिटिल गर्ल, कुछ नहीं होगा। बोलते हुए माया ऋषिका की आंसू भरी आंखों में देख रहा था। माया की बात सुन ऋषिका एकदम से शांत हो जाती है और वो उसकी तरफ देख मासूमियत से बोलती है, सच्ची फिर नहीं होगा पेन। माया अपना सर हाँ में हिला बोलता है, नहीं थोड़ा सा होगा, उसके बाद नहीं होगा। बोलकर माया अपने होंठ ऋषिका के होठों पर उसे प्यार से किस करने लगा था, जिससे ऋषिका को भी थोड़ी राहत मिलती है और वो भी उसका साथ देने लगी थी। ऋषिका को खुद का साथ देते देख माया धीरे धीरे अपनी मूवमेंट शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद पूरे रूम में ऋषिका की सिसकियां और माया की तेज सांसों की आवाज गूंज रही थी। इनका ये सिलसिला 2 घंटे तक चलता है। वही ऋषिका अब तक थक कर सो चुकी थी। माया ऋषिका के ऊपर से उसके साइड में लेट कुछ पल उसके दर्द से पीला पड़ चुके फेस को देखता है और फिर उसे अपनी गोद में उठा वॉशरूम में ले जाता है। थोड़ी देर बाद माया ऋषिका को वापस अपनी गोद में लिए वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त माया की कमर पर सिर्फ एक व्हाइट टॉवल था तो वही ऋषिका ने उसकी व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी जो उसने ही पहनाई थी।
माया ऋषिका को बेड पर ला जैसे ही उसे बेड पर सुलाने को होता है तभी उसकी नजर बेडशीट पर पड़ती है जिस पर जगह जगह ब्लड स्टेन लगे हुए थे, जिन्हें देख माया के फेस पर तिरछी स्माइल आ जाती है और वो एक नजर ऋषिका के फेस को देख उसे सोफे के पास ले जा उसे उस पर लेटा देता है और खुद बेड के पास आ बेडशीट चेंज कर वापस ऋषिका को अपनी गोद में उठा उसे बेड पर सुला देता है और खुद भी उसके बगल में आ बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद ही वे दोनों गहरी नींद में चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में आरवी इस वक्त हॉल में सोफे पर आयु के पास बैठी बातें कर रही थी। आयु से बातें करते हुए आरवी की नजर बार बार बाहर मेन डोर की तरफ जा रही थी जो आयु भी नोटिस कर रही थी। आयु आरवी के हाथ पर अपना हाथ रख उसकी तरफ देख बोलती है, रिलैक्स आरवी भाई, शाम तक आ जाएंगे। वैसे भी अभी दोपहर के 2 बजे है तो उतनी जल्दी भाई ऑफिस से नहीं आएंगे, इसलिए तुम बार बार डोर की तरफ देखना बंद करो। आरवी आयु की तरफ देख झट से बोलती है, दी मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, प्लीज आप मुझे मॉन्स्टर के पास उनके ऑफिस ले चलेंगी। बोलते हुए आरवी आश भरी नजरों से आयु की तरफ देख रही थी। आयु आरवी की तरफ देख बोलती है, आरवी तुम्हें याद है तो भाई ने तुम्हें कॉलेज के अलावा कहीं और जाने से मना किया है और अगर मैं तुम्हें ऑफिस लेकर जाती हूँ तो भाई फिर से गुस्सा हो जाएंगे, क्या तुम ये चाहती हो भाई तुमसे गुस्सा हो? आरवी अपना सर नामे हिला धीरे से बोलती है, नहीं। बोलते हुए आरवी आयु की तरफ देख रही थी। आयु आरवी के गाल पर अपना एक हाथ रख प्यार से बोलती है, तो फिर तुम यही रहो और शाम होने का इंतजार करो क्योंकि भाई शाम को ही घर आएंगे। आयु आरवी के गाल पर अपना एक हाथ रख प्यार से बोलती है, तो फिर तुम यही रहो और शाम होने का इंतजार करो क्योंकि भाई शाम को ही घर आएंगे। आरवी अपना सर हाँ में हिला धीरे से बोलती है, ओके। बोलकर वो सोफे के पीछे हेड रेस्ट पर अपना सर टिका आंखें बंद कर लेती है। ऐसे ही रात के 8 बज जाते हैं। वही आरवी अभी भी हॉल में सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी और उसी के पास में दादी बैठी हुई मानवेंद्र जी से कुछ बातें कर रही थी। तारांकन अर्थ ऐसे कैसे लंदन जा सकता है, कम से कम एक बार उसे हम सबको बताना तो चाहिए था ना। दादी मानवेंद्र जी की तरफ देख हैरानी और गुस्से से बोलती है, क्योंकि अर्थ ने अपने लंदन जाने की बात रोनित के अलावा किसी को भी नहीं बताई थी और दोपहर से आरवी को अर्थ का वेट करते देख दादी को अब अर्थ पर गुस्सा आ रहा था। वही जैसे ही दादी की बात आरवी के कानों में पड़ती है वो अचानक से उठ दादी की तरफ देख झट से बोलती है, क्या मॉन्स्टर लंदन गए? बोलते हुए आरवी की आंखें नम हो गई थी। आरवी की आवाज सुन दादी और मानवेंद्र जी दोनों उसकी तरफ देखते हैं जो उनकी तरफ ही देख रही थी। मानवेंद्र जी गहरी सांस ले आरवी की तरफ देख बोलते हैं, आरवी बेटा अर्थ बस कुछ दिनों के लिए लंदन अपनी बिजनेस मीटिंग्स की वजह से गया है, बस कुछ दिनों की बात है, वो जल्दी ही अपना काम खत्म कर जाएगा। तब तक आपको रोना नहीं है, हम सब हैं ना आपके पास। आरवी एक नजर मानवेंद्र जी और दादी की तरफ देखती है और फिर रोते हुए अपने रूम की तरफ भाग जाती है। वही आरवी को भागते देख दादी जल्दी से खड़ी हो पीछे से बोलती है, आरवी आराम से चलो। बोलते हुए दादी के फेस पर आरवी के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी, पर आरवी दादी की बात पर कोई ध्यान नहीं देती और वो वैसे ही भागते हुए अपने रूम में जा डोर को अंदर से बंद कर देती है और बेड पर पेट के बल गिर अपना फेस पिलो में छुपा जोर से रोने लगी थी। आरवी रोते हुए बोलती है, मॉन्स्टर आप बहुत बुरे हो, मुझे बिना बताए लंदन चले गए। आपको पता भी है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, फिर भी आप मुझे और बेबी को छोड़कर चले गए। बोलते हुए आरवी का हाथ अपने पेट पर था। वही रूम के बाहर खड़े मानवेंद्र जी, दादी, दादाजी, आयु और रोनित खड़े बंद डोर को देख रहे थे। दादाजी आगे आ डोर पर नॉक करते हुए बोलते हैं, आरवी बेटा दरवाजा खोलो। आयु दादाजी के पास आ उनकी तरफ देख बोलती है, दादू आप चलिए, आरवी अभी डोर ओपन नहीं करेगी, मैं भाई को कॉल करती हूँ, शायद उनकी बात सुन ही आरवी डोर ओपन कर दे और तभी शायद वो अपना खाना और मेडिसिन भी ले। मुझे पता है वो भी ऋषिका की तरह ही जिद्दी है, एक बार जिस चीज की जिद पकड़ लेती है तो उसे पूरा करवा कर ही मानती है। बोलते हुए आयु की नजर रूम के बंद डोर पर थी। आयु की बात सुन सब एक नजर डोर को देख वहां से चले जाते हैं। वही आयु अपना फोन निकाल अर्थ को कॉल करने लगी थी। वही लंदन में एक 5 स्टार होटल के ऊपर के फ्लोर पर एकदम से शांति छाई हुई थी। उस जगह को देख ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई हो ही ना। यही इसी फ्लोर के एक विप रूम के अंदर एक आदमी की दर्द भरी चीखें उस रूम में गूंज रही थी। वो रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से वे चीखें बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। वही रूम के अंदर अर्थ सोफे पर अपना सर हेड रेस्ट से टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था और वो अपने हाथ में पकड़ी गन से अपने आईब्रो को सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ सोफे के आर्म रेस्ट पर था। अर्थ के सामने एक आदमी जख्मी हालत में घुटनों पर बैठा हुआ था।
वहीं उसके चारों तरफ गार्ड अपने दोनों हाथ पीछे किए बिना किसी भाव के उस आदमी को देख रहे थे। अर्थ अपनी आंखें बंद किए हुए बेहद ही खतरनाक आवाज में बोलता है, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अनिका मेहरा कहाँ है? अगर जान प्यारी है तो सही जवाब दो, वरना हेल में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बोलते हुए अर्थ अपनी आंखें खोल सामने उस आदमी की तरफ देखता है। वही वो आदमी अर्थ के देखने से ही डर से कांपने लगा था और वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, मुझे जितना पता था सर मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज सर अब मुझे जाने दीजिए। बोलते हुए वो आदमी अपने हाथ जोड़ खुद के छोड़ देने के लिए अर्थ से भीख मांगने लगा था। अर्थ उस आदमी की चेस्ट पर अपना पैर रख पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वो आदमी संभल नहीं पाता और वो पीछे की तरफ फ्लो पर जा गिरा और इसी के साथ उसकी दर्द भरी चीख। एक बार वही आयु अपना फोन निकाल अर्थ को कॉल करने लगी थी। वहीं लंदन में एक 5 स्टार होटल के ऊपर के फ्लो पर एकदम से शांति छाई हुई थी। उस जगह को देख ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई हो ही ना। यही इसी फ्लो के एक विप रूम के अंदर एक आदमी की दर्द भरी चीखें उस रूम में गूंज रही थी। वो रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से वे चीखें बाहर सुनाई नहीं दे रही थी। वही रूम के अंदर अर्थ सोफे पर अपना सर हेड रेस्ट से टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था और वो अपने हाथ में पकड़ी गन से अपने आईब्रो को सहला रहा था और उसका दूसरा हाथ सोफे के आर्म रेस्ट पर था। अर्थ के सामने एक आदमी जख्मी हालत में घुटनों पर बैठा हुआ था। वहीं उसके चारों तरफ गार्ड अपने दोनों हाथ पीछे किए बिना किसी भाव के उस आदमी को देख रहे थे। अर्थ अपनी आंखें बंद किए हुए बेहद ही खतरनाक आवाज में बोलता है, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, अनिका मेहरा कहाँ है? अगर जान प्यारी है तो सही जवाब दो, वरना हेल में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार हो रहा है। बोलते हुए अर्थ अपनी आंखें खोल सामने उस आदमी की तरफ देखता है। वही वो आदमी अर्थ के देखने से ही डर से कांपने लगा था और वो अपनी लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, मुझे जितना पता था सर मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज सर अब मुझे जाने दीजिए। बोलते हुए वो आदमी अपने हाथ जोड़ खुद के छोड़ देने के लिए अर्थ से भीख मांगने लगा था। अर्थ उस आदमी की चेस्ट पर अपना पैर रख पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वो आदमी संभल नहीं पाता और वो पीछे की तरफ फ्लो पर जा गिरा और इसी के साथ उसकी दर्द भरी चीख एक बार फिर वहां गूंज उठी। उस आदमी की पीठ से खून पानी की तरह बह रहा था। इस वक्त उसकी पूरी पीठ पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े चुभे हुए थे, क्योंकि पीछे पूरे फ्लो पर कांच के टुकड़े गिरे हुए थे, जिससे उस आदमी के पीछे गिरने पर सारे कांच के टुकड़े उसकी पीठ में चुभ गए थे। अर्थ सोफे पर से खड़ा हो उस आदमी के पास पंजों पर बैठ उसके बालों को पकड़ उसका फेस ऊपर करते हुए बोलता है, धोखा और धोखा देने वालों से मुझे सख्त नफरत है। बोलते हुए अर्थ उसके बालों को पकड़ खींचता है, जिससे उस आदमी के सर में एक दर्द की लहर दौड़ जाती है और वो चीखते हुए अपने बाल छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोलता है, प्लीज सर बस एक बार माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसा। अभी उसने इतना ही बोला था तभी अर्थ अपने हाथ में पकड़ी गन को उसके फहद पर पॉइंट कर ट्रिगर दबा देता है, जिससे अर्थ के फेस पर कुछ खून के छींटे आ गिरे और एक चीख के साथ सब कुछ शांत हो जाता है। वही अर्थ उस आदमी की खुली आंखों में देखते हुए बोलता है, जब गलती करने से पहले नहीं डरते तो उसके बाद मौत से क्यों डरते हो? तभी एक गार्ड आगे अर्थ के सामने फोन कर बोलता है, सर आपके फोन में किसी की कॉल आ रही है। बोलते हुए उस गार्ड के हाथ कांप रहे थे। अर्थ एक नजर उस गार्ड के फेस को देख उसके हाथ से फोन लेकर अपने कान के पास लगा सर्द आवाज में बोलता है, हम बोलो क्यों कॉल किया? दूसरी तरफ से आयु की धीरे से आवाज है, वो भाई आरवी डोर ओपन नहीं कर रही और उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और ना ही मेडिसिन ली है। आयु की बात सुन अर्थ की पकड़ फोन पर कस जाती है और वो अपनी एक फिंगर से आईब्रो रब करते हुए डेंजर टोन में बोलता है, डोर पर पासवर्ड डालकर ओपन करो और फोन उसे दो। बोलकर अर्थ आयु को डोर के पासवर्ड बताता है, जिसके बाद डोर ओपन हो जाता है, जिसे देख आयु के फेस पर स्माइल आ जाती है। वही डोर ओपन की आवाज सुन आरवी जो अभी क्लोजेट में से अर्थ की व्हाइट शर्ट पहने बाहर आई थी, वो जल्दी से बेड पर जा खुद को पूरा ब्लैंकेट में कवर कर लेती है। इस वक्त उसका फेस ही दिख रहा था। आयु अंदर आरवी के पास आ धीरे से बोलती है, आरवी भाई का कॉल है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। बोलते हुए आयु फोन को आरवी की तरफ बढ़ा देती है। वही आरवी एक नजर गुस्से से फोन को देखती है और फिर अपना चेहरा फेर बोलती है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। बोलकर आरवी अपना फेस भी ब्लैकेट के अंदर कर लेती है। वही आरवी की बात सुन आयु अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी थी। वही अर्थ ने भी उसकी बात फोन में से सुन ली थी, जिसे सुन अर्थ को तेज गुस्सा आता है और वो फोन को गुस्से से सामने वॉल पर दे मारता है। माया के विला में माया बेड पर सोया हुआ एक टक ऊपर सीलिंग को देख रहा था। इस वक्त उसका एक हाथ सर के पीछे और दूसरा हाथ ऋषिका के बालों को सहला रहा था।
वही ऋषिका आराम से उसके सीने पर सर रखे सुकून की नींद सो रही थी। माया अपना फेस नीचे कर कुछ पल ऋषिका के फेस की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर सोते हुए भी दुनिया जहान की मासूमियत थी। माया ऋषिका को कमर से पकड़ उसे बेड पर दूसरी साइड लेटा देता है और उसकी तरफ झुक उसके फहद पर किस करने को होता है, पर फिर कुछ सोच वो वापस पीछे हो अपनी जगह लेटे ऋषिका की तरफ देखने लगा था। थोड़ी देर बाद ऋषिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, तभी उसे अपनी कमर पर किसी की तेज पकड़ महसूस होती है। ऋषिका को इस वक्त ऐसा लग रहा था कि उसकी कमर की हड्डी अभी टूट जाएगी। वो अपना सर घुमाकर देखती है जहां माया अपना फेस दूसरी तरफ किए बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था और उसने एक हाथ से ऋषिका की कमर को कस के पकड़ा हुआ था। ऋषिका माया का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए बोलती है, आह, नींद में भी कितनी कस के पकड़ा हुआ है, जैसे मैं इन्हें छोड़कर कहीं भागे जा रही हूँ। बोलते हुए ऋषिका माया का हाथ अपनी कमर पर से हटा एक राहत की सांस लेती है। ऋषिका धीरे से बेड पर उठकर बैठने को होती है, तभी उसकी एक हल्की सी चीख निकल जाती है और वो अपने पेट पर हाथ रख लेती है। ऋषिका थोड़ी देर वैसे ही बैठी रहती है और फिर धीरे से बेड पर से खड़ी हो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी अचानक उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो मुंह के बल नीचे फ्लो पर जा गिरी और इसी के साथ उसकी चीख निकल जाती है और साथ में आंखें आंसुओं से डगमगा जाती है। वही ऋषिका की चीख सुन माया बिना किसी एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखने लगा था, पर वो ऋषिका की हेल्प करने की जहमत नहीं उठाता। ऋषिका अपनी आंसू भरी आंखों से बेड पर माया की तरफ देखती है, जिसकी आंखें जब बंद थी। ऋषिका गुस्से से उसकी तरफ देख बोलती है, यहाँ मुझे दर्द देकर सुकून की नींद सो रहे हैं, एक बार उठिए फिर बताती हूँ आपको। बोलते हुए ऋषिका जैसे तैसे कर उठ वॉशरूम में चली जाती है। ऋषिका के जाते ही माया अपनी आंखें खोल ऊपर सीलिंग को देखने लगा था। सीलिंग को देखते हुए माया के फेस पर कुटिल मुस्कान आ जाती है, जो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद ऋषिका वॉशरूम में से व्हाइट बाथरोब पहने बाहर निकलती है। ऋषिका एक नज़र बेड की तरफ देखती है जहां अब कोई नहीं था, उसके बाद वो क्लोजेट में चली जाती है। कुछ देर बाद ऋषिका क्लोजेट में से फुल स्लीव लॉन्ग व्हाइट फ्रॉक शूट पहने बाहर निकलती है, जिसमें ऋषिका बहुत प्यारी लग रही थी। ऋषिका मिरर के सामने आ खुद को देखने लगी थी, तभी मिरर में से उसकी नजर डोर पर अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़े माया पर पड़ती है। माया ने इस वक्त डार्क ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसका एक्सप्रेशन लेस चेहरा इस लुक में और हैंडसम बना रहा था। ऋषिका अपनी नेक पर बने बाइट मार्क्स पर कंसीलर लगाते हुए बोलती है, डेविल आप बहुत बुरे हो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अगर किसी ने ये मार्क्स देख लिए तो फिर मैं उन्हें क्या कहूंगी? बोलते हुए ऋषिका मिरर में से माया को देख रही थी। माया ऋषिका के पास अपने दोनों हाथ उसके पेट पर रख और चीन को उसके कंधे पर टिका बोलता है, ये तो कल रात मेरे करीब आने से पहले सोचना चाहिए था लिटिल गर्ल। बोलते हुए माया मिरर में से ऋषिका को देख रहा था। माया की बात सुन ऋषिका की पलकें शर्म से झुक जाती है। तभी माया ऋषिका के कान के पास धीरे से कुछ बोलता है, जिसे सुन ऋषिका झट से अपनी नजरें ऊपर कर हैरानी से माया की तरफ देखती है, जो उसे देख एविल स्माइल कर रहा था। माया अपना सर टेढ़ा कर ऋषिका की तरफ देख बोलता है, ओह क्या हुआ? लिटिल गर्ल को शॉक लगा। माया की बात सुन ऋषिका की आंख से एक कतरा आंसू का बह जाता है और वो उसकी तरफ पलटकर बोलती है, दे डेविल आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? बोलिए ना, ये सब झूठ है ना? बोलते हुए ऋषिका माया की तरफ आश भरी नजरों से देख रही थी। माया ऋषिका की तरफ देख एविल स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारी थिंकिंग पर तुम्हारा कंट्रोल है लिटिल गर्ल, तुम जो चाहो सोच सकती हो, पर मैंने जो कहा वो सब सच है। इनफैक्ट जो अब तक हमारे बीच हुआ वो सब झूठ था, वो सब एक ड्रामा था सिर्फ तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। बोलते हुए माया बेड की तरफ देख ऋषिका को आई विंक करता है। क्या कहा माया ने ऋषिका के कान में? और क्या सच में अब तक माया ऋषिका के साथ प्यार का झूठा ड्रामा कर रहा था? पर क्यों? आगे जानने के लिए बने रहिए सिर्फ हमारे चैनल पर, और हाँ, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।